मैं आपके लिए बहुत ही आसानी से बन जाने वाला 3 DIY लाई हूँ। और ये हमने घर के बेकार जो सामान पड़े हुए थे उनमें से बना लिया है, जो मैं हमेशा करती हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि हमने इसमें बिना किसी पेंटिंग के यानी बहुत ही आसानी से सिर्फ स्टिक करके बना लिया है। तो ये ना सिर्फ बहुत कम खर्च में बन जाएंगे बल्कि बहुत आसानी से ही बन जाएंगे। तो एक बार आप वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तीनों ही DIY बहुत आसान है। और मैंने इसको बनाने के लिए 40 रुपये का 250 ग्राम जूट की रस्सी ले आया था। जूट की रस्सी मैंने वो वाली यूज़ की है जो कंस्ट्रक्शन साइट पर इस्तेमाल करते हैं। ये आपको किसी भी हार्डवेयर की दुकान पर केजी के हिसाब से ही मिल जाता है और रोल भी मिल जाता है। तो आप अपने हिसाब से जितनी भी ज़रूरत हो ला सकते हो। 10-20 रुपये की भी आपको मिल जाती है। तो मैंने ये लेकर आ गई थी और इसको मैंने देखिए एक आइसक्रीम का खाली कंटेनर था वो ले लिया है। और ये 6 रस्सी में लेकर और इसको मैं टेप की मदद से स्टिक कर दूंगी और चोटी बना लूँगी। 2-2 एक साइड पर हमें लेना है, यानी 3 चाहिए हमारी चोटी बनाने के लिए। तो मैंने 6 ले लिया है ताकि थोड़ी थिक बने। इससे क्या होगा, दिखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो बस सिंपल सा है, बस जूट की रस्सी का इस तरह से चोटी बना लेना है। मैंने बीच में स्टिक कर दिया है टेप को ताकि ये चोटी दोनों तरफ बना लूँगी तो आसानी से बन जाएगा। बहुत लंबा होता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह से बस हमें सिंपल सा 5 से 10 मिनट में ये DIY तैयार हो जाएगा। और जूट के प्लांटर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में हैं, तो आप इसको एज ए प्लांटर भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप किसी भी सामान को रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो बस मैंने देखिए चोटी बनाकर और फेविकॉल लगा दिया है। और इस फेविकॉल या इसी तरह का कोई भी आपके पास वाइट ग्लू हो या फिर ग्लू गन हो तो उससे भी स्टिक कर सकते हो। तो ये देखिए बस मैंने इस तरह से स्टिक कर दिया है और इसको मैं पूरे में लपेट कर और स्टिक कर लूँगी। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमारा ये DIY बन जाएगा। और अगर आप 250 ग्राम रस्सी ले आते हो तो ये DIY बनाने के बाद भी आपकी बहुत सारी बच जाएगी। मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाला वॉल डेकोर जो यूज़ किया था, शेयर किया था, उसमें भी उसी जूट की रस्सी को इस्तेमाल किया है और अभी भी मेरे पास बची हुई है। तो आप इस तरह से एक बार लाकर बहुत सारा DIY बना सकते हो। और इसमें हमने पेंट भी नहीं किया है तो बिल्कुल बिगिनर्स को भी बिल्कुल आसानी से बन जाएगा और बिना किसी जैसे मेहनत, बहुत कम ही मेहनत में बन जाएगा। और ये मैंने ऊपर हैंडल बनाने के लिए, जिससे ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, मैंने एक और सा बना ली थी चोटी इस तरह से। और इसको मैं इस पर पहले स्टिक कर दूंगी और फिर इसके ऊपर से नीचे वाली जो रस्सी है उसको लपेट दूंगी। तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा एक होम डेकोर तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से बस मैं पूरे में ये लपेट दूंगी। देखिए हमारा कितना खूबसूरत सा ये बनकर तैयार हो गया है। बस इस तरह से बनाकर आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, या तो प्लांटर की तरह या बास्केट की तरह, या फिर इसमें मैंने स्पैचुलास रखे हैं अपने, वो उस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये मेरा पहला DIY बन चुका है और देखिए कितनी आसानी से हमने बना लिया इसको। और अब दूसरे DIY के लिए मैंने ये कार्डबोर्ड के कुछ कटे हुए पीसेस ले लिए हैं। ये ऑलरेडी कटे हुए आए थे पैकिंग में, तो मुझे काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और बहुत ही आसानी से बन गया। और इस तरह का नहीं हो तो आप किसी भी कार्डबोर्ड को इस तरह से कट कर ले सकते हो। और फिर से मैंने उसी जूट की रस्सी को ले लिया है और बस इसमें भी हम आसानी से सिर्फ लपेट लेना है फेविकॉल लगाकर, और बहुत ही आसानी से ये वाला भी बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। तो जैसे आपके घर में बच्चे हो तो आप उनसे भी ये सब काम करा सकते हो, उनमें क्रिएटिविटी भी आएगी। और बिल्कुल हमारे घर के जो बेकार सामान हैं उनको रिसाइकल कर हम बहुत ही खूबसूरत से होम डेकोर या ज़रूरत की चीज़ें बना सकते हैं, जिससे हम एनवायरनमेंट को भी इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत फ़ायदा पहुँचाएँगे। तो इस तरह का आप कोशिश करें। मेरे चैनल पर मैं बहुत सारे इसी तरह के आइडियाज़ देती रहती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने लपेट कर और पूरे में बना लिया है। तो इसको मैंने लपेटने में क्या किया है, पहले सीधा लपेट लिया था और कॉर्नर पर थोड़ा आपको बाद में एक्स्ट्रा स्टिक करना होगा। ये मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से पहले सीधा लपेटने के बाद देखिए इस तरह से कॉर्नर पर हमें लेना होगा और हर चारों तरफ ये छूट जाएंगे, जिसको हम बाद में ऊपर से स्टिक कर लेंगे। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, इस तरह से बस स्टिक करते जाइए और जॉइंट आए तो बीच में फेविकॉल लगाकर और उसके साथ ही स्टिक कर दीजिए, बिल्कुल बाद में पता भी नहीं चलता है।
तो ये देखिए मेरा पूरा स्टिक हो गया है और चारों कॉर्नर को मुझे बाद में अलग से मुझे स्टिक करना पड़ा था क्योंकि उसमें सेट नहीं हो पा रहा था। तो ये मैं चारों तरफ फेविकोल आगे पीछे फेविकोल लगाकर और चारों कॉर्नर को भी रस्सी स्टिक कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने चारों तरफ क्लिप लगाकर इसको स्टिक करने के लिए छोड़ दिया था। तो इसी तरह से मैंने तीनों को बना लिया था, तीनों कार्डबोर्ड पर जूट की रस्सी लपेट कर। और देखिए कितना खूबसूरत अब लग रहा है सूखने के बाद। और अब आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने 3 बॉटल धोकर ले ली है और इस तरह के आप किसी भी बॉटल को इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे प्लास्टिक की भी यूज़ कर सकते हो और कांच की होगी तो और भी ज़्यादा बेहतर होगी। तो जैसे टोमेटो सॉस की भी इस्तेमाल कर सकते हो या कोई भी। तो मैंने ये ले ली है, ये इसके साइज़ के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो इसको मैं इस तरह से बीच में रख कर और हैंग करने का बना दूँगी, तो जिससे कि ये बिल्कुल जैसे हम बालकनी में हैंग करने के लिए या कहीं पर भी हैंग करेंगे तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। मैं आपको आगे बताती हूँ। तो बस इस तरह से जूट की रस्सी दोनों तरफ रख देनी है और बीच में इसको हमें लपेट लेना है जूट की रस्सी से ही ऊपर की तरफ। तो ये बस हमारा तीनों बॉटल इस तरह से अच्छे से स्टिक करके ले लेना है। तो इसको मैं देखिए इस तरह से क्लिप लगा कर और ड्राई कर लूँगी अच्छे से सुखा कर। तो ये मेरा पूरा बन चुका है। अब मैंने ये एक ले लिया है इसमें से कार्डबोर्ड का ये जो कटा हुआ पीस था और इसको देखिए मैं इस तरह से हैंग करने के लिए कोई भी गांठ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस अंदर से इस तरह से डोरी को पलट कर ले लेना है। तो ये हमारा हैंगिंग भी बन जाएगा। जब चाहो तब आप निकाल कर साफ़ भी कर सकते हो बॉटल को। और बस ये इस तरह से हमें जितना भी लंबाई चाहिए उतना लंबा रस्सी रखकर हम हैंगिंग बना सकते हैं। और एक में मैंने देखिए इस तरह से लाइट लगाया था, ये लाइट मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा था, तो इस तरह से लाइट वाला ही मैंने एक बना लिया है। और 2 में मैंने मनी प्लांट की कटिंग लगाई है, आप चाहो तो आर्टिफिशियल का फ्लावर भी रख सकते हो। तो इस तरह से मैंने 3 का पूरा सेट बना लिया था और ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। और देखिए इस तरह से आप अगर बाहर से लेने जाते हो छोटे से छोटे होम डेकोर तो कितने महंगे मिल जाते हैं, और ये बिल्कुल आसानी से हमने घर पर बना लिया है। और बीच वाले में मैंने लाइट लगाई है और दोनों साइड वाले में मैंने ये मनी प्लांट की कटिंग लगा दी थी। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। और मैं आपको इसको आगे हैंग करके दिखाती हूँ। ये वाली लाइट मैंने इसमें यूज़ की है। ये लाइट आपको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे अमेज़ोन पे हर जगह मिल जाती है। 250 रुपये की 5, 250 या 260 रुपये में 5 आई थी, मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। और इसमें ये देखिए इस तरह से बस ये ऑन ऑफ हो जाती है, तो बहुत ही आसानी से हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। और देखिए कितनी आसानी से हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो अब मैं इसको हैंग कर आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने अपनी बालकनी में हैंग कर लिया है और कितना खूबसूरत दिखने में लग रहा है। रात में ये कुछ इस तरह का लग रहा है। अगर आप चाहो तो तीनों में लाइट लगाएंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है आपको मेरा ये DIY भी पसंद आया होगा। और अब तीसरे DIY की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए भी मैंने ये पैकिंग में एक पेपर आया था वो ले लिया है, जिसका टेक्सचर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इसका भी DIY कर लेते हैं। और ये जूट की जैसा है, बिल्कुल कलर है खाकी कलर, तो मैंने सोचा चलो इसको भी जूट की रस्सी के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत सा इसका अंदर टेक्सचर बना हुआ है। इसको बस हल्का सा खींचकर हमें इसको स्टिक कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। देखिए ना ही हमने पेंटिंग की है ना ही कुछ, बस एक किसी भी कंटेनर को ले लीजिए, आइसक्रीम का कंटेनर या कोई भी आपके पास डब्बा, प्लास्टिक के डब्बे बेकार पड़े हो उसको ले लीजिए और उसके साइज़ के अकॉर्डिंग ये पेपर को कट कर लीजिए। इस तरह के पेपर आपको कुरियर में किसी भी पैकिंग में आज मिल जाते होंगे। तो बस इसको मैंने कट कर लिया है डब्बे के साइज़ के अकॉर्डिंग और स्टिक कर दिया है। तो देखिए तीनों ही DIY कितने आसान थे और ये स्टिक होने के बाद बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा हमारा ये मैंने प्लांटर बना लिया है। तो इसको भी आप चाहो तो अपने ज़रूरत की चीज़ें, कोई भी सामान ऑर्गेनाइज़र की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें आप चाहो तो हैंडल भी लगा सकते हो, जैसा मैंने पहले बताया उस तरह का। तो ये बस मैंने साइड्स ये फेविकॉल से स्टिक कर दिया है और ऊपर और नीचे दोनों तरफ जूट की रस्सी को लपेट दूंगी ताकि ये अच्छे से स्टिक भी हो जाएगा और दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो ये मैंने स्टिक कर लिया है और इसमें मैंने अपना स्नेक प्लांट लगा लिया है। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये वाला भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद है आपको मेरे तीनों DIY पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह के बेकार चीज़ों के इस्तेमाल के आइडियाज़ मैं देती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।